ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से। एक तो शुरुआत भारत में देखें तो भारत में कब से स्टार्ट है? 1960 के दशक से। भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है 1960 के दशक से स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले कौन सी कमेटी बनाया 1962 में? इनको स्पार। बाद में इस कमेटी को किसमें चेंज कर दिया? इसरो में। किसमें? इसरो। कब? 15 अगस्त 1969 में। हमने टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया था, हालांकि 5, 7, 8 क्लास हो गई, वो यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है? सेम क्लास है, कोई नहीं। अब रेगुलर डाल देंगे, है ना? 1969 के बाद में हमारे अंतरिक्ष के बारे में देखें। अंतरिक्ष कार्यक्रम में तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बना दिया हमने। विभाग तो क्या काम करेगा? क्रियान्वयन और आयोग नीति का निर्माण। 72 के बाद में पहली बड़ी उपलब्धि 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट भेजा गया, हालांकि भारत के द्वारा नहीं भेजा गया। 1979 में भास्कर फर्स्ट। 1980 में हमने हमारा पहला रॉकेट बना लिया SLV, हमारा खुद का स्वदेशी एक रॉकेट बना लिया SLV 1980 में। 1982 में इनसेट संचार उपग्रह था, इनसेट 1A, लेकिन वो असफल रहा, नासा की सहायता से भेजा था। और 1983 में इनसेट 1B जो कि सफल रहा, संचार उपग्रह था। और 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री के रूप में पहली बार कहाँ गए? अंतरिक्ष में। 1987 में दूसरा रॉकेट है हमारा ASLV, इसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा वजन ले जा सकता है। SLV पहला रॉकेट है, ये दूसरा रॉकेट है। 1994 में PSLV, जिस रॉकेट के नाम से इसरो प्रसिद्ध हुआ है एक तरीके से, ये सस्ता भी है, बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक भी ले जा सकता है, ठीक है? PSLV। और इसरो का मुख्य प्रक्षेपण यान यही है, सामान्यतः अधिकांशतः इसी का यूज किया जाता है। फिर 2001 में GSLV, ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है भारत का, इसरो का, समझ गए? इसके बाद में मेन जो मुख्य घटना है वो है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। इसके बीच में हमने उपग्रह के प्रकार, कक्षाओं के प्रकार, ये हमने मुख्य मुख्य बातें देख लिया। अब चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, कई प्रकार के मिशन होते हैं, जैसे देखा हमने कई प्रकार के उपग्रह होते हैं। एक होता है लास्ट में कौन सा? अनुसंधान उपग्रह। उससे पहले हमने देखा कुछ उपग्रह होते हैं संचार उपग्रह, जो क्या काम करते हैं? संचार व्यवस्था को संपन्न करवाते हैं। कुछ उपग्रह होते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, ये पिक्चर लेने में काम आते हैं, फोटो लेते हैं ये। और एक कौन से हैं? नौवहन। कई बार आप GPS का यूज नहीं करते, GPS के माध्यम से किसी दूसरे स्थान तक पहुंचते हो, उसी प्रकार भारत ने खुद का क्या बना दिया? नाविक, ठीक है? तो ये उपग्रह के प्रकार हैं। ये उपग्रह तो संचार व्यवस्था बनाएंगे, ये फोटो उपलब्ध करवाएंगे, और ये GPS सिस्टम प्रदान करते हैं। चौथा प्रकार है अनुसंधान उपग्रह। इनका क्या काम होगा? रिसर्च करना, किसी भी अन्य खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, अध्ययन करना। इसके तहत अलग अलग मिशन होते हैं, जैसे एक तो होता है फ्लाई बाई। ये क्या करेंगे? किसी भी खगोलीय पिंड के पास से गुजरते समय जो भी पिक्चर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्बिटर मिशन और लैंडर मिशन, नाम सुना है अभी? और है रोवर मिशन। ये टॉपिक तभी समझ में आएगा चंद्रयान 2 और 3 का, बाकी आंकड़े तो हम याद कर लेंगे। इस टॉपिक को समझना है। उपग्रह कितने प्रकार के हैं? 4। संचार उपग्रह क्या काम करते हैं? संचार व्यवस्था संपन्न करते हैं। संवेदी उपग्रह सुदूर संवेदी, सतह के पास में ना जाके दूर से फोटो लेना, पिक्चर प्राप्त करना।
और नौवें नेविगेशन सिस्टम डेवलप करते हैं, ये रास्ता किसी भी स्थान की अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में बताते हैं। और चौथा प्रकार कौन सा है? अनुसंधान उपग्रह। अनुसंधान उपग्रहों में अलग अलग मिशन होते हैं, डायरेक्ट किसी भी खगोलीय पिंड पे उतारते नहीं है किसी भी सैटेलाइट्स को, पहले क्या करते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा के बारे में अध्ययन करना था हमें। विश्व में चौथा देश है भारत, उससे पहले यूएसए, सबसे पहले देखें तो कौन है? यूएसएसआर। यूएसएसआर है, इसने कौन सा भेजा था? लूना। ठीक है, अब लूना 25 तो फेल हो गया, 25 तक आ गया ये। फिर कौन है? यूएसए। यूएसए का कौन सा मिशन है चंद्रमा के बारे में? अपोलो। अपोलो अपोलो मिशन चंद्रमा के लिए है। और तीसरा चीन का कौन सा है? चांग ई। चंद्रमा की बात कर रहा हूं मैं मंगलयान की बात नहीं कर रहा। मंगलयान के लिए तो उसका कौन सा है? तियानवेन-1। समझ गए क्या? चंद्रमा के बारे में सभी ने अलग अलग मिशन चलाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम चंद्रमा की सतह पर लैंड करके चंद्रमा का अध्ययन करें। पहले क्या किया जाता है? पहले भेजा जाता है उसके ऑर्बिट में, और उसे कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। कहने का मतलब ये मून है, इस मून के चारों ओर कक्षा में भेजा जाता है। उसी प्रकार हमने भी चंद्रयान फर्स्ट को डायरेक्ट सतह पे नहीं भेजा, सिर्फ कहां पे भेजा हमने? कक्षा में। तो चंद्रयान फर्स्ट वास्तव में ऑर्बिटर मिशन था। क्या था? और पहली बार में ही सक्सेस भी रहा, सफल भी रहा। दूसरे मिशन में हमने क्या किया? किसको ऐड कर दिया? लैंडर को और रोवर को, इन दोनों को जोड़ दिया। तो लैंडर का क्या नाम था आपको पता है? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। तो ये नाम भी पूछ सकता है। उस ऑर्बिट में तो हम पहुंच ही चुके थे। चंद्रयान सेकंड में हमारा उद्देश्य था कि हम सतह पर लैंड भी करें, और सतह पर लैंड करने के बाद में सतह पर गति भी करें। उसे क्या कहते हैं? रोवर। सिर्फ ये तो लैंड करेगा, उतरेगा धीरे धीरे, और इसमें से बाहर कौन निकलेगा? रोवर। बाहर निकल करके मंद गति से आगे बढ़ेगा और अध्ययन करेगा। लेकिन किसी कारणवश से लैंड होने से पहले ही, लगभग 2 किलोमीटर बताते हैं, से पहले ही हमारा कनेक्शन, संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने का मतलब है कि फिर अचानक से वो गिर गया, एक साथ गिर गया जमीन पर, चंद्रमा की सतह पर। तो उसे हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कह सकते। सॉफ्ट लैंडिंग तो क्या है? हमारे कंट्रोल में रहते हुए धीरे धीरे आराम से सतह पर उतरता, फिर वो वहां से रोवर बाहर निकलता, फिर चलता। जिस प्रकार से चंद्रयान थर्ड में हो रहा है अब की बार, ऐसी घटना इसमें नहीं हुई। किसमें? चंद्रयान सेकंड में। थर्ड में इसमें जो भी कमियां रही उसको दूर करने का हमने प्रयास किया, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट के बारे में कल लिखवा दिया था, आज चंद्रयान सेकंड और थर्ड के बारे में बातें करेंगे। उससे पहले देखें 2008 में तो कौन सा चंद्रयान फर्स्ट, 2013 में मंगलयान, तो मैंने मंगलयान के बारे में बता दिया। विदेशी कौन कौन से मिशन है अलग अलग, उसके बारे में देख लिया। 15 में प्रमुख घटना एस्ट्रोसेट के बारे में बात किया। 17 में PSLV-C 37 से 104 ऊपर भेजे हमने, जो एक रिकॉर्ड था। हालांकि बाद में स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, उसने 143 भेज दिया। समझ गए? आज हम चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत अंतर समझेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट ओनली कैसा था? उसका मकसद सतह पे उतारना था। क्या? ऑर्बिटर मिशन था, ऑर्बिट में हमने उतार भी दिया और ये सक्सेस भी रहा था। उसके बाद में सेकंड में हमने ये दोनों शामिल किया, लेकिन वो आंशिक असफल रहा। समझ गए? सफल उतर नहीं पाया। और थर्ड में पूरा प्रोसेस चल ही रहा है अब की बार, 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन ही क्यों चलेगा? ये क्या है? चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही बराबर है। तो 14 दिन, इसका मतलब है टोटल तो 28 दिन का है घूर्णन इसका, 28 दिन का, लगभग 28 दिन का है, 27 दिन कुछ घंटे के आसपास। पृथ्वी के 28 दिन के बराबर है। तो इसका आधे में क्या रहेगा? दिन, आधे में रात। पृथ्वी में भी ऐसा ही है। पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे, तो 12 घंटे तो क्या रहता है हमारे दिन, 12 घंटे रात, क्योंकि घूमता रहता है। उसी प्रकार वहां पर घूर्णन 28 दिन का, हमारे 28 दिन के बराबर। वहां का 14 दिन तो दिन, 14 दिन रात। ठीक है? इसलिए उसमें वो चलेगा सिर्फ सोलर प्लेट्स की वजह से। चारों तरफ सोलर प्लेट लगी हुई है। जब तक प्रकाश आएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, तब तक ये काम करता रहेगा।
हालांकि कल जो एस सोमनाथ उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही नाइट होगी 14 दिन बाद में ये साइलेंट हो जाएगा, और फिर 14 दिन बाद में कोशिश करेंगे इसको दोबारा से एक्टिवेट करने का। ठीक है, तो लिखो चंद्रयान सेकंड आज। चंद्रयान सेकंड भारत का दूसरा चंद्र मिशन। सही है क्या? भारत का दूसरा चंद्र मिशन। तो पहला कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट। अब बोर्ड पे ध्यान दें, भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। अच्छा, कब लॉन्च किया गया इसको? डेट बताना देंगे। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया ये। रॉकेट की बात करें, रॉकेट कौन सा था? अब यहां तक तो हमने चंद्रयान फर्स्ट है ना, ये कहां पर है? ये कौन सा है? फर्स्ट। इसमें तो हमने PSLV यूज किया था, C11। और इन दोनों में, चंद्रयान सेकंड में और थर्ड में, GSLV यूज कर रहे हैं। थर्ड में GSLV को LVM नाम दे दिया, बाकी रॉकेट वही है। अंतर समझो एक बार, 4 रॉकेट हैं। SLV ASLV काफी पुराने हो गए। वर्तमान की बात करें तो PSLV GSLV रॉकेट से भेजते हैं हम। चंद्रयान फर्स्ट तो किससे भेजा? PSLV से। सेकंड और थर्ड किससे भेजा? GSLV से। ये अंतर क्यों किया हमने? ये ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल क्यों है? ज्यादा वजन ले जाना है हमें। वजन के रूप में क्या ले जाएंगे? पहले तो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन ही जा रहा था, अब की बार साथ में कौन जा रहा है? लैंडर भी जा रहा है। जैसे अब की बार जो विक्रम लैंडर है उसका वजन था 1748 किलोग्राम, रोवर का वजन है लगभग 26 किलोग्राम के आसपास। तो ज्यादा वजन ले जाने के लिए PSLV की बजाय किसको यूज करते हैं? GSLV। समझ गए? तो ये यूज हमने सेकंड में भी किया था। रॉकेट का क्या नाम है? GSLV मार्क थर्ड का यूज किया गया। कहां से छोड़ा गया ये? कहां से? अपने लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है? एक ही था अभी प्रेजेंट में, एक ही जगह है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सतीश धवन कौन थे? इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। कोई बता सकता है कि सभी का क्रम देखे? इसरो के प्रमुख कौन कौन रह चुके हैं? बताओ देखिए, ध्यान से सुनना। पहले हैं विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं। MGK मेनन, सतीश धवन, UR राव, K कस्तूरीरंगन, माधवन नायर, शैलेश नायर, K राधाकृष्णन, AS किरण कुमार, K शिवन, S सोमनाथ। वेरी गुड। RPS से ऐसा पहुंचता ही है एग्जाम। RPS ऐसे ही पहुंचता है एग्जाम, जो भी चर्चा में उसका सीक्वेंस पूछ लेगा। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार, ऐसे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना। कहां से प्रक्षेपित किया हमने? ये चंद्रयान सेकंड, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। ठीक है। वास्तव में बात करें, जिस प्रकार हमने लिखा चंद्रयान फर्स्ट में लिखा हमने ऑर्बिटर मिशन ओनली, लेकिन ये ऑर्बिटर मिशन नहीं था, इसके साथ में लैंडर भी थे और रोवर भी। तो कह सकता हूं कि इसके मुख्यतः 3 भाग थे। इसके मुख्यतः कितने भाग हैं? 3 भाग थे। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है ऑर्बिटर। कौन सा है? ऑर्बिटर। समझ गए क्या? ऑर्बिटर सिर्फ क्या काम करेगा? ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगाएगा, सिर्फ कक्षा में चक्कर लगाने का काम करेगा। दूसरा क्या है? लैंडर। दूसरा है लैंडर। और तीसरा क्या है? रोवर। रोवर। क्या नाम था लैंडर का? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। रोवर का? प्रज्ञान। प्रज्ञान। ये सफल रहा। ये स्टेज इसका सफल रहा।
अभी भी काम यही कर रहा है। चंद्रयान थर्ड में हमने ऑर्बिटर दोबारा से नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि पहले से काम ये कर रहा था, ये सफल रहा। अभी भी कार्य कर रहा है, लेकिन ये आंशिक रूप से असफल रहे दोनों। मतलब जो लैंडिंग है, लैंडिंग होने से पहले संपर्क टूट गया। और ये यदि कनेक्शन से हट गया तो प्रज्ञान के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये छोटी सी बात है। अब इसमें क्या कमी रही? कमी अधिकांश रिसर्च भी किया गया कि इसको ज्यादा स्पीड से उतारा जा रहा था, ज्यादा स्पीड से। अब की बार इसको और भी कम स्पीड से उतारा गया कि चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल है, खींचता है इसको। अब की बार इसमें ज्यादा लगा दिया, क्या थ्रस्ट ज्यादा लगा दिया, तो धीरे धीरे उतरा। अब की बार कह सकते हैं कि 1 मीटर 1 सेकंड में। अब की बार इसकी स्पीड, पिछली बार क्या थी? 2 मीटर 1 सेकंड में उतर रहा था, इतना फास्ट। अचानक से क्या हो गया? संपर्क टूट गया। ये कुछ बेसिक बातें तो किसकी हैं? चंद्रयान सेकंड की। कुछ फिर बात करेंगे अपन थर्ड की। लिख लो इसको तो। यस, भारत का दूसरा चंद्र मिशन। क्वेश्चन इजी आएगा, मिलान करवाएगा, एक ही क्वेश्चन में 2-3 मिशन डालने का प्रयास करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे? जैसे चंद्रयान फर्स्ट में अपने रिजल्ट लिखा सफल, इसको क्या लिखेंगे? लिखो इसका रिजल्ट, परिणाम आंशिक सफल। इसका रिजल्ट आंशिक सफल। चले आगे। अब आगे लिखेंगे चंद्रयान थर्ड।
बोर्ड पे ध्यान देंगे एक बार तो। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, चंद्र मिशन है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया इसको? 14 जुलाई 2023 को। और कब पहुंचा ये? पहुंचा कब? 23 अगस्त 2023 को। कितना टाइम लगा इसको जाने में? 45 दिन। 45 दिन। टाइम भी ध्यान रखना, कितने समय पहुंचा था ये? 6:04 PM। लेकिन एक्चुअल देखें तो ये 2 मिनट पहले पहुंच गया था वहां पे, है ना? 0.2 भी ध्यान रखना। 6:02 PM, थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। इतना टाइम क्यों लगा भाई इसको जाने में? दूरी कितनी है बीच में? दूरी टोटल दूरी तो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन ये ऑर्बिट से ऑर्बिट चलता रहता है काफी समय तक। तो ये पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाता रहा, फिर अगली कक्षा में, फिर अगली कक्षा में, फिर चंद्रमा पे भी डायरेक्ट नहीं लिया। लूना 25 ने क्या किया कि भारत आगे गया रहे, उसको पकड़ो जल्दी से, अब डायरेक्ट ही छोड़ दो। कहीं ना कहीं कनेक्शन फेल हो गया। तो 3.84 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसने 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय किया है। 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय किया। समझ गए कि इस बात से कि मात्र चलना तो कितना गए? 3.84 लाख किलोमीटर। और इसने टोटल राउंड देखें, टोटल दूरी देखें कितनी तय कर लिया? 55 लाख। इसका जो व्हीकल था है तो GSLV, पूरी टेक्नोलॉजी वही है। उसमें भी 3 स्टेज ही हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। GSLV 3 स्टेज रॉकेट होता है। सबसे नीचे सॉलिड ईंधन, तरल ईंधन और क्रायोजेनिक। तो उसका नाम आजकल क्या कर दिया? LV है। रॉकेट का नाम बताओ देखें। LVM-3M4 लॉन्चिंग व्हीकल 3। वास्तव में इसको GSLV बोलते हैं। M के थर्ड का ही दूसरा नाम है। कहां से भेजा गया? कहां से भेजा गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब इसकी बात करें, ये सफल रहा कैसा रहा? रिजल्ट क्या रहा इसका? सफल। और सफल होने के साथ ही भारत सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब समझ गए? बिल्कुल आराम से सतह पर उतरना। और सफल होने के साथ ही भारत कौन सा देश बन गया? भारत विश्व का चौथा देश बन गया। पहले 3 देश कौन कौन से हैं? USA, रूस, चाइना। लेकिन हमारे पास कुछ अलग विशेषताएं हैं। इन देशों ने भूमध्य रेखा के आसपास लैंड किया है आज तक। हमने कौन से ध्रुव में? दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में विपरीत कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, स्थलाकृति कुछ ज्यादा है, क्रेटर वगैरह ज्यादा है वहां पर। लेकिन हमें अध्ययन ज्यादा कार्य करना था, अध्ययन कार्य, इसलिए हमने कहां पर उतारा है? भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर, और रूस भी दक्षिणी ध्रुव पर उतार रहा था, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला
प्रथम देश बन गया है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है क्या? अब इसमें बात करें ऑर्बिटर तो कौन सा था? चंद्रयान सेकंड का, और इसमें लैंडर का नाम वही है विक्रम, रोवर का नाम, तो इसमें एक तो क्या था? लैंडर, और एक रोवर। क्या नाम था? नाम है विक्रम। रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान। इसका वजन देखें 1748 केजी। वजन ज्यादा होने के कारण तो हमने पीएसएल की जगह किसको यूज किया? जीएसएल। और इसका वजन है 26 किलोग्राम। ठीक है, यस। जीवन काल की बात करें, कितने दिन रहेगा ये? 14 दिन तक एक्टिवेट रहेगा, 14 दिन तक प्रकाश रहेगा। इसके चारों तरफ सोलर प्लेट लगी हुई है, जहां से भी सिर्फ प्रकाश आएगा तब तक ये जीवित रहेगा। हालांकि कयास लगाए गए कि बाद में ऑटोमेटिक ये शांत हो जाएगा, और जैसे ही 14 दिन बाद में वापस से लाइट आएगा तो एक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड, ये तो एक जगह स्थिर रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा, जहां उतर गया वहीं पर रहेगा ये तो। हालांकि कैमरे वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ, हमें पिक्चर देता रहेगा। ये क्या करेगा? सतह पर गतिमान रहेगा, गतिमान रहेगा। अब ऐसे थोड़ी कि वहां पे 140 की स्पीड से भगाएं, गिर जाएगा। 6 टायर है इसके। कितने टायर हैं इसके? टायर लिख दूं? 6 टायर है। किसी स्पीड से चलेगा ये टोटल तो 10 से 15 मीटर के दायरे में, 10 से 15 मीटर के दायरे में 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड चलेगा ये। इतना मंद गति से चलेगा, कहीं पलट नहीं जाएगा गाड़ी आराम आराम से। और मैक्सिमम कितने के दायरे में घूमता रहेगा ये? 10 से 15 मीटर के दायरे में ये घूमता रहेगा और अध्ययन कार्य करेगा। क्या क्या बताएगा हमें? वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ की क्लाइमेट के बारे में, पानी के बारे में, क्रेटर के बारे में, लावा के बारे में, जो भी वहाँ की स्थितियां हैं पूरी पिक्चर हमें उपलब्ध करवाएगा। तो लैंडर और लोअर लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। रोवर का क्या नाम है? लैंडर का कितना वजन है? रोवर का 26। जीवन काल 14 दिन। 14 दिन समझ गए क्यों? क्योंकि वहां पे 14 दिन क्या रहता है? दिन। 14 दिन क्या रहता है? रात। जब तक यहाँ पे प्रकाश रहेगा तब तक एक्टिवेट रहेगा ये। और इसमें कितने टायर हैं रोवर में? फोटो आपने देख लिया इसकी, तिरंगे की फोटो भी आई थी साथ में। और ये एक जगह स्थिर रहेगा और ये गतिमान रहेगा। कितनी दूरी में घूमता रहेगा? 10 से 15 मीटर के दायरे में, बिल्कुल स्लो स्पीड से चलेगा, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा। अभी तक टोटल बात करें, जिस प्रकार लिखवाया था कि मंगल मिशन बताओ विश्व के, लिखवाया था कल। भारत का मंगलयान है, और किस किस का लिखवाया था? यूएसए का कौन सा? दूसरा। चाइना कौन सा? तियानवेन। उसी प्रकार चंद्र मिशन को मिलान करवा सकता है। भारत चौथा देश बन गया। 3 देश कौन कौन से थे पहले? यूएसए, रूस, चीन, और भारत कौन सा? चौथा देश। विश्व के प्रमुख, नोट में क्या लिखेंगे? विश्व के प्रमुख चंद्र मिशन। रूस का कौन सा था सबसे पहले? लूना। कौन सा था? लूना। यूएसए का अपोलो। चीन का चांग-ई। और भारत का चंद्रयान। क्या पता 4 ऐसे देके इन्हीं को मिलान करवा सकता है। लिख लो देंगे इसको।
बाकी ये जो पिक्चर देगा टाइम टाइम पर करंट में अपडेशन चलता रहेगा। चंद्रयान 3 आवाज नहीं। आगे बढ़े। कौन कौन देख रहा था लैंड होते हुए उस दिन? सभी लोग देख रहे थे, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा पूरा। 2.1 किलोमीटर की जैसे ही दूरी क्रॉस किया, पिछली बार 2.1 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया था, संपर्क टूट गया था। उस समय सभी वैज्ञानिक ऐसे देख रहे थे, ऐसे ऐसे, और उसको क्रॉस करते वहीं पे तालियां बजाने लग गए थे। कुछ लोग नहीं कहते ऐसे, वैसे हाँ ठीक, हाथ को ऐसे करने लग जाते हैं। बिल्कुल, हम भी देख रहे थे, हमें पूरा विश्वास था पहले से ही, इसलिए हमने लड्डू बनवा लिए थे पहले ही। सफल सॉफ्ट लैंडिंग। आवाज नहीं। अब की बार तो पृथ्वी से ज्यादा जानकारी अपने को चंद्रमा के बारे में ध्यान रखना है, इसे लिखवा रखा है मैंने।
घूर्णन, परिक्रमण, वायुमंडल नहीं है, क्या क्या स्थितियां पूरा, ठीक है। आकार कैसे बना, द बिग स्प्लिट सिद्धांत। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का ही क्या है, एक टुकड़ा है। पृथ्वी से किसी अन्य खगोलीय पिंड ने टक्कर किया तो एक भाग अलग होकर क्या बन गया, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जितना जानकारी हो उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। चलें आगे। ये तो इसलिए याद करेंगे हम, पहले का नहीं याद करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट बना देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो इसलिए बनाएगा कि लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ पहुंचते हैं, चंद्रमा पे। हम बहुत कम पैसों में पहुंच जाते हैं क्योंकि भारतीय कैसे होते हैं, कंजूस, मितव्ययी ही होते हैं, कंजूस नहीं कह सकते, अनावश्यक पैसे खर्च नहीं करते। इसको इसी प्रकार लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होंगे। लैंडर का नाम है विक्रम। ये 14 दिन का समझ गए क्या आप सभी, कि पृथ्वी का पूरा घूर्णन कितना है, लगभग 28 दिन का, लगभग 28 दिन का। चंद्रमा, आवाज नहीं है बेटा, चंद्रमा का ही तो, कोई नहीं। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण दोनों लगभग बराबर हैं, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है हमें, वो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। मैक्सिमम 59% भाग दिखाई दे सकता है, अधिकतम। अब तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करेंगे कि 14 दिन तक रेस्ट कर ले, रात के टाइम दो, और वापस से क्या हो जाए, ये एक्टिव हो जाए। हालांकि इसको इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। मंगलयान भेजा हमने, 6 महीने के लिए भेजा कि 1 महीने जिंदा रहेगा, और 8 साल तक चलता रहा। 8 साल के बाद में वो चलता रहता, लेकिन मंगल ग्रहण होने के कारण वो चार्ज नहीं हो पाई बैटरी। 7.5 घंटे तक कंटिन्यू मंगल ग्रहण रहा, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाया उस पर। लिख लिया क्या? उसके बाद में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, चलो आगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व के प्रमुख चंद्र मिशन, ऐसे मिलान करवा लेगा किसका कौन सा है। यूएसए अपोलो, छूट गया कुछ? सभी को अनुशासन में रहना है, लांबाजी आज है नहीं, समझ गए? 2 दिन तक अपनी क्लास ऐसे ही चलेंगी। घर में उनकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया। टाइम टेबल देख लिया होगा, अपनी क्लास 2 बजे तक है, बीच 1 बजे तक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फ्री कर दिया जाएगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाला तो यही है कि एक तो ऑर्बिटर मिशन होता है, भारत जब भी मानव भेजेगा चंद्रमा पे, भारत भी भेजेगा भविष्य में, तो हम पहले तो क्या काम करेंगे, चक्कर लगा कर आ जाएंगे, समझ गए? क्यों? पहले ऑर्बिटर मिशन होता है सबसे पहले, उसके बाद में सतह पर लैंड किया जाएगा, फिर सतह पर मूवमेंट किया जाएगा। तो लैंड करने को लैंडर मिशन और मूवमेंट को रोवर मिशन, समझ गए?
चंद्रयान फर्स्ट तो कैसा मिशन था, कैसा मिशन था, ऑर्बिटर मिशन था। सिर्फ चारों ओर चक्कर लगा के आ गए हम, 2008 में सक्सेस भी हो गए। चंद्रयान सेकंड की बात करें तो चंद्रयान सेकंड भारत का दूसरा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया, कौन से रॉकेट से? चंद्रयान फर्स्ट में कौन सा रॉकेट था, PSLV। यहां पे यू क्यों चेंज कर दिया, वजन ले जाना था हमें, लैंडर को भी ले जाना था और रोवर को भी ले जाना था। ज्यादा वजन कौन उठा सकता है, GSLV। सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट कौन सा है, GSLV। और सबसे प्रमुख रॉकेट PSLV। ज्यादा कार्यक्रम हम किसका यूज किया हमने, PSLV। जो काम विदेशों में GSLV जैसी टेक्नोलॉजी से करते हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, भारत ने वो PSLV से ही काम कर दिया। मंगलयान भी किससे भेज दिया हमने, PSLV से। राम का नाम लेके भेज देते हैं। लॉन्चिंग स्टेशन ये है ही अपने। अच्छा, ऑर्बिटर तो इसमें सफल रहा, बाकी इन दोनों के साथ में संपर्क टूट गया बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आंशिक सफल मिशन था। उसके बाद थर्ड की बात करें, तीसरा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया, कितने दिन में कब पहुंचा, 42 दिन में 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा। रॉकेट ध्यान रखना LVM-3M4। GSLV है, वही टेक्नोलॉजी है, वही 3 स्टेज है। सबसे नीचे ठोस, उसके बाद में तरल, उसके बाद में क्रायोजेनिक। कहां से छोड़ दिया, सतीश धवन स्पेस सेंटर। रिजल्ट इसका सॉफ्ट लैंडिंग हमारा उद्देश्य था और उसमें ये सफल रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग में इसका कौन सा स्थान बन गया, चौथा। लेकिन हमने कौन से ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला पहला देश। बजट कितना, और लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। वजन लैंडर का 41, रोवर का 26 किलो। जीवन काल 14 दिन। कितने टायर हैं इसके, 6। ये एक जगह स्थिर रहेगा और ये मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, चलो थर्ड फोर्थ तो जा सकते हैं। आपकी कौन सी क्लास है पहले, थर्ड फोर्थ की? ठीक है, अपनी अगली क्लास में ज्योग्राफी लेंगे। ज्योग्राफी में एक फसल का टॉपिक पूरा कर लेंगे। 3 टॉपिक रह गए ना अपने ज्योग्राफी में, फसलें और परिवहन उद्योग। इन तीनों टॉपिक को 2-3 दिन में कर लेंगे। थैंक यू।